साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सभी लोगों को मेरा प्रेम शहीद जय गुरुदेव प्रणाम स्वीकार हो। बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले हम अपने नगर निवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे। मेरे प्यारे नगर निवासियों, आज आपके मोहल्ला भरतपुरी में परम पूज्य पुरुष समय के मसीहा आला फकीर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के समय के संदेश का आयोजन होने जा रहा है। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यदि माइक के सबसे धनवान, पदवान, सबसे पैसे वाले, सबसे शौहरतमंद आदमी बन जाए, इस शहर के सबसे बड़े नामजद और नामदार इंसान बन जाए, तो मेरे प्यारे नगर निवासियों, आपका ये शहर लखनऊ पता नहीं कितने समय से बसा हुआ है और इस शहर में बड़े बड़े नामजद और नामदार और बड़े बड़े जो है दौलतमंद, शौहरतमंद कितने लोग आए और आकर के उनके पास पैसे और माल खजाने की कमी नहीं थी, और फिर भी सारा जीवन उसी रुपए पैसे को इकट्ठा करने में लगे रहे और उस रुपए पैसे धन दौलत को इकट्ठा करते करते एक कोठी हो गई तो एक और हो जाए, एक गाड़ी हो गई तो 4 गाड़ी हो जाए, एक फैक्ट्री लग गई तो 2 फैक्ट्री और लग जाए। इसी का क्रम को करते हुए लोगों ने अपने ये मानव जीवन की बाजी को गवा दिया और मानव जीवन में जो सांसों की पूंजी लोगों को मिली थी, जो अनमोल पूंजी जिसका कोई मोल नहीं, उसे लोगों ने खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, झूठ बोलने में, छलकपट करने में, लोगों को धोखा देने में, लोगों के साथ फरेब करने में और दौलत और शौहरत कमाने में ये सांसों की पूंजी गवा दी। आप लोग इस सांसों की पूंजी की कीमत को नहीं समझ पाए। अगर इस सांसों की पूंजी की कीमत को समझ लिए होते कि ये मानव जीवन में हमें ये जो बेशकीमती सांसों की पूंजी मिली है, जिन्हें हम बेकार और बेगार के कामों में गवाए दे रहे हैं, अगर आप लोग इन सांसों की पूंजी की कीमत और मोल समझ लेते तो शायद इतनी सांसों आप लोगों का ये मानव जीवन जो है व्यर्थ ना गया होता। आप लोग इन सांसों की पूंजी जिन्हें दौलत कमाने में, शोहरत कमाने में, दुनियादारी के कामों में खर्च किए दे रहे हो, सब लुटाए दे रहे हो, सब फेंके दे रहे हो, आपको होश नहीं है। जैसे किसी आदमी को हीरा और जवाहरात से भरा हुआ थैला मिल जाए, लेकिन उसे उस हीरे और जवाहरात की परख और पहचान ना हो कि ये कितनी कीमतवान वस्तु है, और उन हीरे जवाहरात और मोतियों को कंकड़ और पत्थर समझकर ऐसे ही फेंक दे, लेकिन जब बाद में उसे पता चले कि जिसे मैंने कंकड़ और पत्थर समझकर फेंक दिया था वो तो बेशकीमती हीरा था, वो तो मोती था, और उसे पछताना पड़े। उसी प्रकार मेरे प्यारे नगर निवासियों, ये मानव जीवन मनुष्य शरीर में मिली हुई सांसों की पूंजी, जिन्हें हम लोग जो है कौड़ियों के भाव सोने में, जागने में, काम करने में, दौलत कमाने में, शौहरत कमाने में और दुनियादारी के लड़ाई झगड़े, टेंशनबाजी, नफरतबाजी और दुनियादारी के कामों में दबाए दे रहे, खोए दे रहे हैं। आप लोग इनकी कीमत नहीं समझ पाइए, कितनी कीमतवान है। बाबा कबीरदास जी महाराज लिख रहे हैं कि कहता हूँ कहे जात हूँ, अब कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जाती है, 3 लोक का मोल। कहते हैं एक श्वास 3 लोक के मोल के बराबर, और आप लोग सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक इतनी श्वासें जो है ऐसे ही फ्री में, मुफ्त में फेंके दे रहे हैं। और जिस दिन भी ये सांसों की पूंजी आपके शरीर से खत्म हो गई, ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। क्या फायदा हुआ आपको मनुष्य शरीर पाने से? इस मनुष्य शरीर की तो बहुत बड़ी महिमा बताई है महात्माओं ने। महात्मा कह रहे हैं कि ये तन दुर्लभ तुमने पाया। दुर्लभ शरीर तो बहुत है संसार में, पशुओं के शरीर, पक्षियों के शरीर, कीड़ों मकोड़ों के शरीर, तमाम शरीर है। 4 खान वाली 84 लाख योनियों के अंतर्गत 3,99,999 ये तमाम अन्य शरीर हैं, लेकिन उन शरीरों की कोई तारीफ और बड़ाई महात्माओं ने नहीं की है। केवल इस मानव जीवन के लिए लिखा है कि ये तन दुर्लभ तुमने पाया, और जन्म कोटि भटका जब खाया। जब करोड़ों जन्मों तक कहीं चीटी बनाए गए, कहीं सूड़ी बनाए गए,
कहीं भंगरा बनाए गए, कहीं टिड्डी बनाए गए, कहीं बोट बनाए गए, कहीं मच्छर बनाए गए, कहीं मक्खी बनाए गए, कहीं जो है ये गंदी नाली के कीड़े मकोड़े बनाए गए। इस सब में हमारी हमको बंद किया गया। मेरे प्यारे नगर निवासियों, ये बात भी आप लोग समझ लीजिए। महात्माओं ने लिखा, ये तन दुर्लभ तुमने पाया, यानी ये शरीर हमको आपको मिला है, हम आप शरीर है नहीं। इससे साफ ये जाहिर होता है, कह रहे हैं कि ये तन दुर्लभ तुमने का मतलब यही है कि हमको ये शरीर मिला है, हम ये शरीर है नहीं, लेकिन हम लोग इस शरीर को ही अपना मानकर और इसे सजाने में, संवारने में और अपना ये सारा मानव जीवन जो है मुफ्त में लुटाए और गवाए दे रहे हैं। मेरे प्यारे नगर निवासियों, इस शरीर की बड़ी तारीफ की है, जिसको लोग जो है ऐसे ही दौलत और शौहरत कमाने वाले, दौलत और शौहरत कमाने वाले कितने बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट इस धराधाम पर आए, बड़े बड़े नरेश आए और उन्होंने अपनी दौलत और शौहरत बढ़ाने के लिए दूसरे जो राजा थे उनके राज्य पर आक्रमण कर और लड़ाई करके कितनी माताओं बहनों को रार बेवा विधवा कर दिया, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया और कितना बड़ा खून खराबा करने के बाद उन राजाओं को पकड़कर अपने जेल खाने में डाल लिया और उनका राज्य भी अपने में मिला लिया और राज्य ही बढ़ाते रहे, धन दौलत को बढ़ाते रहे और बढ़ाते 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 मानव जीवन की बाजी जो है हार कर चले गए और जीवात्मा उधर डाल दी गई नरकों और 84 लाख योनियों में। बड़े बड़े भयानक नरक मेरे प्यारे नगर निवासियों, जिन नरकों के बारे में महात्माओं ने बताया है कि बहुत बड़े बड़े नरक, ये अपना मृतलोक है, ये तो कुछ भी नहीं। ये मृतलोक केवल आपके ये लखनऊ की बात नहीं, आपका लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, ये रूस, जापान, हालैंड, पोलैंड, ये जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जितना भी विश्व में जितने देश है सबको मृतलोक, क्योंकि मैन इज मॉर्टल, यहाँ पर जो आता है उसको मरना पड़ता है, इसलिए इसको कहा गया है मृतलोक। तो जितना बड़ा ये मृतलोक है पूरा विश्व, उससे कहीं बड़े बड़े बहुत भयानक भयानक इन सूरज और चांद सितारों के ऊपर एक यमपुरी है, जहां पर जो है हमारा आपका हिसाब किताब होता है। जब लोग शरीर छोड़कर जाते हैं, जब आपके यहाँ कोई शरीर छोड़कर जाता है तो आप तो ये कह देते हो दिन 10वां 13वीं के बाद में कि हमारे दादाजी का, हमारे बाबा जी का स्वर्गवास हो गया। आपको क्या पता स्वर्गवास हो गया या नरकवास। दादाजी आपके जो है 100 कुंटल कुंटल मछली खाकर गए, दादाजी आपके जो है कितनी बोतलें शराब पी कर गए, टैंकरों से शराब पी गए, टैंकरों से मछली खा गए और कितना मुर्गा खा गए, और जब शरीर छोड़कर गए तो आपने उस पर लिख दिया उनकी फोटो बनवाकर कि मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया। सबका स्वर्गवास, लखनऊ में जो भी यहाँ से गया उसका स्वर्गवास, जो भी खत्म हुआ उसका स्वर्गवास, सारे लखनऊ का स्वर्गवास, सारे उत्तर प्रदेश का स्वर्गवास, सारे भारत का स्वर्गवास, सब लोग स्वर्ग में ही चले जाएंगे। तो भगवान से क्या भूल हो गई जो उन्होंने नर्क बना दिया? भगवान नर्क में गलत बना दिया? क्या भगवान से कोई भूल हो गई? मेरे प्यारे नगर निवासियों, कोई स्वर्ग वर्ग नहीं जाता। जब जीवात्मा इस शरीर से निकलती है तो सबसे पहले इस जीवात्मा को जो है यमपुरी कहते हैं, यमराज की यानी धर्मराज की अदालत को, कोर्ट और कचहरी को। जैसे अपने यहाँ पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ के ले जाती है तो थाने में और जेल में बंद करने के बाद फिर उसका फैसला जो है कोर्ट और कचहरियों में होता है, जुर्म साबित होता है। उसी प्रकार भगवान की कोर्ट और कचहरी है जिसे यमपुरी कहते हैं। और यहाँ से शरीर से जीवात्मा निकलकर सीधे यमपुरी जाती है। यमपुर जाए जीव पछताई और यम के दूत इन्हें बहुत सताई। जब यमपुरी में इनकी जीवात्मा पहुंचती है और इनका हिसाब किताब बही खाता होता है, तो जब पापों का, क्योंकि धर्मराज नाम है उनका, वो केवल धर्म, जो भी आपने किया है, आपने कितना झूठ बोला, कितना छलकपट फरेब किया, कितने लोगों को धोखा दिया, कितने लोगों की बेईमानी की, कितने पशु मारे, कितने पक्षी मारे, कितना मांस मुर्दा खाया, कितने लोगों को सताया, वो सब कुछ जब देखा जाएगा और सारा जीवन आप लोग दौलत और शौहरत को इकट्ठा करने में लगे रहे, तो वो पूछेंगे कि तुमको तो मनुष्य शरीर दिया गया था मृत लोक में कि किसी महात्मा की खोज करके और उनके पास जाना, उनसे रास्ता पूछना और उनसे रास्ता लेकर जो है उस रास्ते पर चलना और अपनी जीवात्मा को धन्य बना लेना। लेकिन तुम तो दुनिया में जाकर दौलत और शौहरत में ऐसे उलझ गए कि तुम किसी महात्मा के पास गए नहीं, उनसे रास्ता पूछा नहीं, उनसे तुमने झूठ बोला, तुमने छलकपट किया, लोगों को धोखा दिया, लोगों की बेईमानी की, मांस खाया, मुर्दा खाया, तुमको जो है नरकों में डाला जाता है। तो बड़े बड़े भयानक नरक, खरबों जोजन के नरक गुरु महाराज ने बताया, 1 जोजन 4 कोष और खरबों जोजन के बड़े बड़े गहरे, खरबों जोजन की गहराई तक नरक
और वो खून और पीप से लबालब भरे हुए हैं, जिनमें खून और पीप लबालब भरा हुआ है। ऐसी दुर्गंध आती है उन नरकों में कि संसार के मरे और सड़े हुए पक्षियों में क्या बदबू होगी। इतनी बदबू, इतनी सड़ांध, जैसे हम लोगों ने ये देखा है कहीं रोड से जा रहे हो, कोई पशु या पक्षी मरा पड़ा है, सड़ गया, उसमें सड़ांध और दुर्गंध आ रही है, तो हम लोग जब वहां से निकलते हैं तो नाक पे रुमाल लगाना पड़ता है, इतनी बड़ी दुर्गंध हमसे सही। तो यहाँ संसार के मरे और सड़े हुए पक्षियों में कोई बदबू नहीं, कोई दुर्गंध नहीं। इससे करोड़ों गुनी ज्यादा दुर्गंध और बदबू जो है उन नरकों और दोजखों में होता है, और उन्हीं नरकों और दोजखों में डाल दिया जाता है हमारी जीवात्मा को। एक दो दिन के लिए नहीं, करोड़ों वर्षों के लिए इसी में सड़ो, इसी में मरो और गोते खाओ, जीवात्मा रोती चिल्लाती। पर आप कहते हो यहाँ स्वर्गवास हो गया दादाजी का, आप कहते हो दादाजी का स्वर्गवास हो गया, और दादाजी को डाल दिया गया नरकों में, दादाजी को डाल दिया गया 4 खान वाली 84 लाख योनियों में। एक बार कबीरदास जी अपने परम सिद्ध धर्मराज के साथ जा रहे थे, रास्ते में मार्केट लगी हुई थी, तो उन्होंने क्या देखा कि एक बकरों का झुंड आ रहा है, बकरों का झुंड आ रहा है, उनका मालिक पीछे पीछे। तो धर्मराज ने देखा कि एक बकरा उस झुंड से निकलकर, और एक दुकानदार था, उस दुकानदार की दुकान पर जाकर और बाहर बोरियों में चने रखे होंगे, उन चनों को खाने लगा, चनों को खाने लगा। दुकानदार ने उठाया डंडा और इतनी तेजी से मारा कि बकरा रोने चिल्लाकर और भाग गया। ये देखकर कबीरदास जी महाराज हंसने लगे। जब कबीरदास जी महाराज हंसने लगे तो धर्मराज ने पूछा, गुरु महाराज इस बकरे की मार पड़ी, इस बकरे को डंडा लगा, आपको हंसी क्यों आई? तो कबीरदास जी महाराज कहने लगे, ये बकरा जिसके इस लड़के ने डंडा मारा है, इस बकरे के बारे में तुम नहीं जानते। ये बकरा इस दुकान पे जो ये बोर्ड लगा है सेठ दुलीचंद किराना स्टोर का, ये सेठ दुलीचंद किराना स्टोर का जो बोर्ड लगा है, ये बकरा वही सेठ दुलीचंद है। इसे क्या मालूम, इसने ही ये दुकान बनाई, इसने ही ये बोर्ड लगवाया, इसकी ये दुकान है, लेकिन धोखे से आज ये बकरा बन गया, ये मरने के बाद बकरा बन गया। और दया देखो वो जो है उसमें मुंह डाल दिया जरा सा, तो इसके लड़के को क्या पता ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे पापा जी हैं, ये मेरे बाप हैं, इसने डंडा मार दिया। इसलिए मुझको ये देखकर हंसी आ गई। तो बहुत बड़ा कर्मों का खेल मेरे प्यारे नगर निवासियों, ऐसे स्वर्ग कोई नहीं जाता। देखो नानक जी महाराज जो आज से 500-600 वर्ष पहले आए हैं, इसी कलयुग का ये दृष्टांत है। महात्माओं ने बताया बिल्कुल सच्ची घटना, कोई झूठ फरेब वाली नहीं। ये गुरु नानक देव जी महाराज के जमाने की घटना। एक सेठ था लाहौर का, उस समय पर पाकिस्तान और भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, ये सब कुछ पूरा अखंड भारत था, पूरा पाकिस्तान जो था भारत में था, और लाहौर कराची ये जो आज शहर पाकिस्तान में चले गए ये भी भारत में ही थे। तो लाहौर के अंदर एक सेठ रहता था बहुत बड़ा, उसने गुरु नानक देव जी महाराज का नाम सुना था कि कोई बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं और घूम घूम कर लोगों को प्रभु का भेद बताते हैं। तो उसके मन में जो है आशा जगी कि मुझे भी इन महात्मा जी का दर्शन करना चाहिए, मुझको भी ये महात्मा जी मिल जाए। जब आशा और इच्छा उसके अंदर जगी तो देखो संत महात्माओं की दया कृपा, आप इच्छा जगाइए तो वो तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। आप इच्छा तो जाहिर करिए, लेकिन लोग इच्छा जाहिर काहे की करते हैं कि हमको दौलत मिल जाए, हमको शोहरत मिल जाए, हमको गाड़ी मिल जाए, हमको घोड़ा मिल जाए, हमको बंगला मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। जब सेठ को इच्छा जाहिर हुई तो एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज ने क्या काम किया, अपने काफिले के साथ, लाव लश्कर के साथ, क्योंकि उस समय हाथ कारों का जमाना तो था नहीं, जी मोटर कारें उस समय पर नहीं थे, वो बहुत पुराने 500-600 वर्ष पहले की बात है। तो पैदल ही काफिला ले लेकर अपने प्रेमियों के साथ गुरु नानक देव जी महाराज जो है गांव गांव लोगों को सत्संग और धर्म दे देते थे और प्रभु प्राप्ति का रास्ता नामदान भी दिया करते थे। गुरु नानक देव जी महाराज चलते चलते जब पंजाब को पार करके, और उधर वो भी पंजाब ही था, अब पाकिस्तान बन गया है, वो भी भारत का प्रांत पंजाब ही पहले था। तो जब उधर पहुंचते हैं गुरु नानक देव जी महाराज, और उस सेठ को जब पता चला कि बाबा नानक देव जी महाराज आए हैं, तो बड़ी इच्छा हुई कि बाबा नानक देव जी महाराज को देखने की बहुत कई वर्षों से इच्छा है, उनके वचन और सत्संग सुनने की। आज हमारे परम भाग्य हैं वो इधर आ गए हैं। तो सेठ ने क्या काम किया,
सेठ के पिता जो है 3-4 वर्ष पहले खत्म हो गए थे, यानी मर गए थे। तो उसी पीरियड में सेठ के पिता की जो थी वो बरती थी, वो बर्थगांठ बनाता था कि पिताजी के बर्थगांठ पर जो है खूब रिश्तेदारों को बुलाकर और हलवा पूरी बनवाकर, खूब पकवान बनवाकर और बड़ी अच्छी व्यवस्था से 1-2 लाख रुपया खर्च करता था कि मेरे पिताजी को श्राद्ध है और भाई उनको शांति मिलेगी, उनके लिए सब व्यवस्था हो जाएगी। तो सेठ ने क्या काम किया, गुरु नानक देव जी महाराज का काफिला जो दूर गांव में पड़ा था, उसके शहर के कुछ दूरी पर गांव था, उसी गांव में बाबा नानक देव जी महाराज का काफिला। बाबा नानक देव जी महाराज पूरे लाव लश्कर के साथ शाम को जब काफिला डेरा पड़ा वहां पर, तो सेठ जी पहुंच गए और नानक जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरु महाराज हमारी बड़ी इच्छा थी आपके दर्शन की, आपके सत्संग सुनने की, और महाराज मेरी थोड़ी सी प्रार्थना है। तो नानक जी कहने लगे बताओ भाई। तो कहा कल आप जो है ये अपने काफिले के साथ हमारे दरवाजे पर आ जाएं, पूरे काफिले के भोजन और भंडारा की व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था जो है हम करेंगे, आप इतनी कृपा कर दो कि हमारे दरवाजे पर आप अपना काफिला लेकर चले। गुरु नानक देव जी महाराज ने हामी भर दी। जब हामी भर दी गुरु नानक देव जी महाराज ने, तो सेठ चला गया, अपनी व्यवस्था करने लगा। दूसरे दिन धर्म देते हुए और गाँव में जहाँ तहाँ काफिला ले जाकर लोगों को समय की सही और सच्ची बात बताते हुए बाबा नानक देव जी महाराज जब लाहौर शहर में उसी सेठ के दरवाजे पर पहुंचे, तो क्या देखा, तो वो तो बहुत बड़ा शादी फंक्शन जैसा, क्योंकि सेठ का बहुत बड़ा बंदोबस्त, बहुत बड़ा इंतजाम, मिठाइयां बन रही, पकवान बन रहे, ये बन रहा, वो बन रहा। तो गुरु महाराज जी ने सेठ जी को बुलाया और कहने लगे सेठ जी ये तमाम मिठाइयां पकवान किस लिए? अरे हम लोग भंडारा में तो शुद्ध सात्विक सादा भोजन, अरे दाल रोटी बाटी चोखा या जो भी हो सादा भोजन करते हैं, ये आप लोग पकवान पूरी मिठाइयां ये क्या आपके यहाँ और कोई प्रोग्राम है? तो बाबा नानक देव जी, तो सेठ कहने लगा गुरु महाराज मेरे पिता का आज जो है श्राद्ध है, मेरे पिता को मरे जो है 3-4 वर्षे हो गई हैं, और तब से मैं हर साल इसी दिन पर जो है, इस दिन पर जो है अपने पिता के लिए भोजन भंडारा बनाकर रिश्तेदारों को भी खिलाता हूँ और पिता के लिए जो है मैं चढ़ावा देता हूँ, चढ़ाता हूँ, इससे मेरे पिता को भी ये भोजन जो है समय पर मैं कर देता हूँ, उनको भी मिल जाता होगा। बाबा नानक देव जी महाराज ने थोड़ी देर के लिए आंख को बंद किया और देखा, तो कहने लगे तू ये क्या कर रहा है सेठ, तेरे पिता है कहाँ? अरे कहा वो तो पितृलोक, वो स्वर्गवास में होंगे। अरे कहा तुझे कुछ नहीं मालूम बच्चा, तुझे कुछ भी नहीं मालूम, तू फालतू में ये 1-2 लाख रुपया जो है हर साल खर्च कर देता है, इससे तेरे पिता को कोई लाभ होने वाला नहीं। तो सेठ ने गुरु महाराज के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे गुरु महाराज फिर कहाँ है मेरे पिता? तो नानक देव जी महाराज ने फिर आंख बंद की और बताया कि तेरे पिता इसी लाहौर का ये जो जंगल है, इस जंगल में शेर बन गए हैं, शेर बन गए हैं, और तेरे पिता जो है इस समय पर मैं ये देख रहा हूं कि 2-3 दिन से भूखे और प्यासे, उनको कोई शिकार नहीं मिली, 2-3 दिन से भूखे प्यासे हारे थके बेचारे जो हैं, वो सामने जाना तू यहाँ से वो जंगल में एक पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, उस बरगद के पेड़ के नीचे जो है तेरे पिता बेचारे भूखे प्यासे जो है मायूस और निराश होकर बैठे हैं, क्योंकि 2-3 दिन से उनको कोई भोजन नहीं मिला, भूखे हैं प्यासे हैं, मायूस और निराश होकर बैठे हैं। सेठ जी को बड़ा अचंभा लगा, ये नानक देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? लेकिन नानक देव जी महाराज के बारे में बहुत कुछ सुना था कि पूरे पहुंचे हुए महात्मा स्वयं भगवान है, और उसको विश्वास भी था। तो उसने सोचा कि चलो कहा गुरु महाराज हम ये कैसे माने कि हमारे पिताजी जो है वो शेर बन गए और वो पीपल यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए भूखे प्यासे। तो गुरु महाराज ने कहा तूने जितने ये पकवान, जितनी ये मिठाइयां और जितना इंतजाम बनाया है, सब कुछ एक थाली में लेकर आ और एक लोटा में पानी लेकर आ। तो सेठ जी ने क्या काम किया, उस समय पर सोने चांदी के बर्तन, एक सोने की थाली में जो इसने 56 प्रकार के भोजन बनवाए थे सबको थोड़ा थोड़ा रखा और एक लोटे में पानी लेकर गुरु महाराज के सामने आया। गुरु महाराज ने उसको स्पर्श कर दिया, उस थाली को स्पर्श कर दिया, लोटा को स्पर्श कर दिया और कहा तू चला जा बच्चा, वो शेर वहीं पर बैठा हुआ है। तो सेठ जी कहने लगे गुरु महाराज अरे आप, वो शेर मुझे खा लेगा, उसको क्या पता है मैं कौन हूँ, और दूसरी चीज शेर तो मांस खाता है,
ये पूरी पकवान नहीं खाएगा, वो तो मांस खाता है। गुरु महाराज कहने लगे कि तुमको जो आदेश दिया जाए उससे करो। तो कहा महाराज वो मुझे मार डालेगा। कहा नहीं मारेगा, तू जा और जब तेरी तरफ झपटे तो तू कह देना कि बाबा नानक देव जी महाराज ने मुझे भेजा है। कह देना जा तू, ये सच्ची घटना आज से 600 वर्ष पहले, ये कलयुग की घटना है। तो सेठ ने क्या काम किया, चल दिया गुरु महाराज के आदेश में। तो भोजन का थाल और पानी लेकर चल दिया और चलते चलते जब जंगल में पहुंचा तो क्या देखा, दूर से ये पेड़ की आंख लेकर और वो शेर बैठा है। और शेर ने जब मनुष्य के आने की आहट सुनी, एकदम जो है चौकन्ना हो गया और उसने जब सेठ जी को आके देखा तो दौड़ पड़ा, सेठ जी की तरफ दौड़ पड़ा कि आज मनुष्य मिला है खाने के लिए। लेकिन गुरु महाराज बाबा नानक देव जी महाराज को यूं ही याद किया और सेठ जी ने कहा मुझे बाबा नानक देव जी महाराज ने भेजा है। तो सेठ एकदम शेर जो था एकदम शांत हो गया और शांत होकर धीरे धीरे पूंछ हिलाते हुए उसके पास पहुंच गया, सेठ जी के पास, और जाकर धीरे से बैठ गया। सेठ जी बैठ गए और बैठकर उस शेर के लिए वो बढ़ाई थाली। तो शेर ने, वैसे तो शेर ये चीजों को खाता नहीं, वो तो मांस खाता है, वो सब कुछ खा लिया। अब सेठ जी ने पूछा कि आप पिताजी आप शेर कैसे बन गए? तो शेर ने जो है इंसान की आवाज में बोलते हुए शेठ जी को ये बताया कि शेठ जी, अरे बेटा मैं शेर बन गया और ये सोनी में मुझे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। कहा पिताजी मैं तो आपके श्राद्ध में हर साल जो है लाखों करोड़ों रुपया खर्च करता हूँ कि आप पितृलोक आप स्वर्ग लोक चले गए। अरे कहा बेटा मुझको शेर बना दिया गया और मैं इस जेल में इस जंगल में भटक रहा हूँ, मुझको बहुत दुख है इस योनि में। 3-4 दिन हो गए भूखे प्यासे, मुझे भोजन नहीं मिला। तो सेठ जी कहने लगे कि पिताजी ये हालत आपकी हुई कैसे, क्योंकि आप मांसाहारी जानवर बन गए। हमारे बाप दादा भी ने कभी मांस खाया नहीं था। तो सेठ जी के पिताजी कहने लगे कि बेटा हमारे पिता जो है वैष्णव मत के थे, इसलिए हमारे घर में मांस मुर्दा नहीं खाया जाता था। लेकिन सारा जीवन मुझे मांस खाने की बड़ी इच्छा रही कि मुझे मांस खाने को मिल जाए। लेकिन बेटा मैं पिता के बंधन में बंधा हुआ, मैं मांस को नहीं खा पाया, क्योंकि पिताजी हमारे वैष्णव मत से जुड़े हुए थे। मांस नहीं खा पाया और अंत में जब मेरे प्राण निकलने वाले थे तब पड़ोसी के यहाँ मांस बन रहा था और मांस की जो है सुगंध खुशबू जो है मेरी नाक में पड़ी और मेरा जो है अंत समय आ गया, मेरे सांसों की पूंजी खत्म हो गई, मेरी जीवात्मा निकल गई। तो मेरी बड़ी इच्छा हुई मांस खाने की। तो देखो ये बात जो है ईश्वर ने नोटिस में ले ली और मुझको शेर बना दिया गया। अब मुझे बहुत तकलीफ है। तो शेर जी कहने लगे पिताजी अब क्या किया जाए? तो शेर कहने लगा कि उन्हीं गुरु महाराज वो समर्थ हैं, वो स्वयं परमात्मा भगवान है।